मई में पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, 7 जहाज तबाह और 8वें को बुरी तरह जख्मी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का क्रिसमस की मुनासबत से मुनक़दा तक़रीब से खिताब, कहा पाकिस्तान में हर शहरी को अपने मजहब पर अमल की इजाज़त है। मजहबी आज़ादी का उसूल आईने पाकिस्तान का हिस्सा है, किसी को मनमानी करने की इजाज़त नहीं। वतन पर लहू कुर्बान करने वाले मसीही भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला सतह का वफ्द भी हमरा होगा। यूएई के सदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नज़रिए की बुनियाद है। पाकिस्तानी मसीहियों की कौमी तरक्की और दिफा में खदमात काबिल फ़ख्र हैं। पाक फ़ौज तमाम शहरियों के वक़ार, सलामती, मुसावी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी चर्च में क्रिसमस की तक़रीब में शिरकत से गुफ्तगू। सैयद आसिम मुनीर ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और अमन और खुशहाली की दुआ भी की। फील्ड मार्शल ने क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह को ख़राज अक़ीदत पेश किया। बानी पाकिस्तान के मसावात, आज़ादी और मजहबी रवादारी के विजन को उजागर किया। मसीही बरादरी ने दौरे पर इज़हार तशक्कुर करते हुए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। उर्दून की मुसल्लह फ़ौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मेजर जनरल यूसुफ अहमद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज की पेशेवराना महारत को सराहा। फील्ड मार्शल का उर्दून के साथ दिफाई ताउन को वुसअत देने का आज़म। बाबाए कौम, बानिए पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश पर मुल्क भर में तक़रीबात। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभालिए। क़ायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में गार्ड ऑफ ऑनर और परचम कुशाई की तक़रीब। सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म ने क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह को ख़राज अक़ीदत पेश किया। कहा, आज क़ायद-ए-आज़म को ख़राज अक़ीदत पेश करने के साथ साथ यकीन महकम और अनथक मेहनत को याद करने का दिन है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि हर एक को पुरअमन, जामे और रोशन पाकिस्तान की तामीर में अपना हिस्सा डालना चाहिए। की एक तहसील है गंबट, और जहाँ हमारा गंबट मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो फैसिलिटीज़ एक हॉस्पिटल में आज भी लाहौर में मौजूद नहीं है। वहाँ वो कहते हैं कि हम बनाएंगे। गंबट में जो सेहत की सहूलियात दी वो लाहौर में दस्तयाब नहीं। सिंध के शोबा सेहत से कोई सूबा मुकाबला नहीं कर सकता। सिंध का शोबा सेहत में मुकाबला सूबों से नहीं दुनिया से है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, सिंध में सेहत का निज़ाम मुकम्मल तब्दील कर दिया। कोशिश कर रहे हैं इलाज की सहूलियात मुफ्त फराहम करें। रोटी, कपड़ा और मकान एक नारा नहीं, मंशूर और सोच है। बिलावल भुट्टो ने इंडस यूनिवर्सिटी अस्पताल की नई इमारत का इफ्तिताह किया। भारत में मुसलमान खातून का नकाब नहीं खींचा गया, बल्कि भारतीय सेकुलरिज्म को बेनकाब किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का लाहौर में क्रिसमस की तक़रीब से खिताब। कहा, अक़लियती बरादरी को बराबरी के हुकूक देने और उनका ख्याल रखना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। पंजाब में क्रिसमस, ईस्टर, होली, बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। सूबे के वसाइल पर अक़लियतों का उतना ही हक है जितना अक्सरियत का है। पाकिस्तान में क्रिसमस के रंग बिखर गए। चर्चेज में दुआया तकरीब, केक काटे गए। मुल्क कौम के खुशहाली और सलामती के लिए दुआएं की गईं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा, क्रिसमस उम्मीद, अमन और हमदर्दी का वक्त है। मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत का पैगाम तमाम इंसानों को जोड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, मसीही बरादरी पाकिस्तान में फाल, मुस्बत और पुरअमन बरादरी के तौर पर किरदार अदा कर रही है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि क्रिसमस मोहब्बत, हमदर्दी, कुर्बानी और दरगुजर जैसे आफाक़े इक़दार की अलामत है। पाकिस्तान की बुनियाद मुसावी शहरियत के उसूल पर रखी गई थी। दुनिया भर में क्रिसमस की रंगारंग तकरीबात। बरतानिया, जर्मनी, दुबई, रूस और स्पेन में जश्न। इटली के शहर वेटिकन सिटी में क्रिसमस की सबसे बड़ी तकरीब। पोप लियो की पापाए रोम बनने के बाद पहली बार दुआया तकरीब में शिरकत। गजा में फ़लस्तीनियों की सूरत हाल नाकाबिल कबूल करार। मसीही अक़ीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए विलादत बैतुल लहम में 2 साल बाद क्रिसमस का जश्न मनाया गया।
हजारों अफराद बैतुल लहम के मरकजी स्क्वायर में जमा हुए। इसराइली जारहियत के दौरान गायब किया गया क्रिसमस ट्री दोबारा नस्ब किया गया। दुबई भी रंगो नूर में नहा गया। मैक्सिको भी सुर्ख फूलों से सज गया। परेड में बच्चों और बड़ों समेत सबकी शिरकत। स्पेन का स्टेडियम क्रिसमस पार्क में तब्दील। रूस में सेंटा क्लॉज ने बच्चों में तोहफे बांटे। डेनमार्क और फ्रांस में भी क्रिसमस की रंगारंग तकरीबात। गजा में 2 साल जंग के बाद क्रिसमस की खुशियां। छोटी सी मसीही कम्युनिटी में उम्मीद की किरण। गजा सिटी के होली फैमिली चर्च ने जंग और इंसानी बहरान के दौरान पनाहगाह का किरदार अदा किया। शहरियों और बच्चों ने अमन का पैगाम दिया। बगदाद, तुर्किया, हलब, दमिश्क में भी अमन व सलामती और खैर ख्वाही की दुआएं की गईं। बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात करने के तमाम इख्तियारात महमूद खान अचकज़ई और सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास को सौंप दिए। जमरूद में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी ने कहा, एहतजाजी तहरीक चलाने समेत तमाम इख्तियारात से मुतालिक महमूद खान अचकज़ई और सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास की मुशावरत से तय किया जाएगा। पीटीआई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हर फैसले के साथ खड़ी होगी। ये भी कहा कि बानी की हिदायत के मुताबिक कारकुनान तैयार हैं, स्ट्रीट मूवमेंट को कामयाब बनाकर दम लेंगे। गवर्नर सिंध का हुकूमत को तहरीक इंसाफ से बातचीत न करने का मशवरा। मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कामरान खान टिसोरी ने कहा कि ऐसे लोगों से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए जो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट हैं। पीटीआई के दोस्त मुज़ाकरात को नहीं मानते। अडियाला में बैठा शख्स मगरूर है, आज भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई का सोचता है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को जंग में शिकस्त से दो चार किया। जंग के साथ भारतीय मनफी प्रोपेगेंडे को भी शिकस्त हुई है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान के 10 दहशतगर्द हलाक। कलात में ऑपरेशन के दौरान 7 दहशतगर्द मारे गए। डेरा इस्माइल खान में 2 खवारिज हलाक। ऑपरेशन में कमांडर दिलावर भी मारा गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। सदर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश कर रहे थे। कहा, सिक्योरिटी इदारों की बेमिसाल जुर्रत और पेशा वराना महारत काबिल तहसीन है। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान पर एक और हमला। 2 सरहदी मुहाफिज हलाक। ताजिक हुकाम के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। हमला आवरों ने सरहद पार अफगान हुदूद से फायरिंग की। ताजिक रियासती कमेटी कौमी सलामती ने कहा, तालिबान अफगान सरजमीन से होने वाले हमले रोकें। अफगान तालिबान वाक़े पर ताजिकिस्तान के अवाम से मुआफ़ी मांगे। तुर्किया में क्रिसमस और साले 9 पर मुमकिना दहशतगर्द हमले नाकाम। दाइश के 115 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार। इस्तांबुल के चीफ प्रोसिक्यूटर के मुताबिक शहर भर में 124 मकामात पर छापे मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकानों से असलहा, गोला बारूद और तंजीमी दस्तावेजात जब्त की गए। मुल्जिमान का ताल्लुक दाइश से है। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान को शाम में गजा पर बोलने से रोक दिया गया। हाकान फिदान अपने शामी हम मनसब के हमरा दमिश्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही फ़लस्तीन के बारे में बोलना शुरू किया तो पहले उनकी आवाज़ मुनक़ता की गई, फिर एंकर ने अचानक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस खत्म करने का ऐलान कर दिया। हाकान फिदान भी हैरान रह गए। कॉल सेंटर्स जराइम का गढ़ बन चुके हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर बड़े पैमाने पर फ्रॉड किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कराची में गैर कानूनी कॉल सेंटर से मुतालिक अहम इंकशाफ। कहा, NCCIA ने कार्रवाई करके 15 गैर मुल्की और मुकामी अफराद को गिरफ्तार किया है। 10,000 से ज़ायद मोबाइल सिम्स और 6 गैर कानूनी गेटवे एक्सचेंज बरामद हुए। फ्रॉड के लिए बॉट्स, सोशल मीडिया और जाली एप्स का इस्तेमाल किया गया। गैर मुल्की बाशिंदे गैर कानूनी तौर पर कॉल सेंटर चला रहे थे। तमाम मोबाइल सिम्स का सारिफ के अपने नाम पर रजिस्टर होना लाजिम करार। PTA की नई हिदायत जारी। एलामी में गैर रजिस्टर्ड सिम के इस्तेमाल पर कार्रवाई का इंदिया। मोबाइल फोन सार्फिन सिम्स का जिम्मेदाराना इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक 28 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात ताहुक्म सानी मौखर कर दिए गए। वफाकी आईनी अदालत ने कोयटा में 28 दिसंबर 2025 को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुअत्तल किए थे। और गज़ल, नज़्म और गीत को नई जहत देने वाले अहदसाज़ शायर मुनीर नियाज़ी को बिछड़े 19 बरस बीत गए। मुनीर नियाज़ी के उर्दू शायरी के 13, पंजाबी के 3 और अंग्रेज़ी के 2 मजमूए शाये हुए। उन्हें अदबी खदमात के एतराफ़ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।